ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है। इसको विक्रमी संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो चल रहा है वो 2081 चल रहा है, 2081। अब जो आने वाला जो संवत्सर होगा वो 2082 होगा, जिसको ऐसे कह सकते हैं 2082। और ये कैसा रहने वाला है प्रत्येक राशि वालों के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा वर्ष कभी भी एक सा नहीं होता है। उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है, लेकिन उन राशियों के लिए और उन लग्नों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस वर्ष को थोड़ा सा कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। कब से शुरू हो रहा है, सबसे पहले ये बताना है। 30 मार्च से शुरू हो रहा है ये प्रतिपदा तिथि के जैसे हर वर्ष होता है। और उसके बाद ये लगभग 12 महीने 13 महीने के लगभग अगले साल 2026 अप्रैल के महीने तक, कुछ विद्वानों के अनुसार 19 मार्च तक रहेगा और कुछ विद्वानों के अनुसार ये अप्रैल मतलब 4 अप्रैल तक रहेगा। उसमें कुछ तिथि का घटना बढ़ना होता है, उसका पहले से इतना ज़्यादा व्यापक मतलब बात करना उचित नहीं है। विक्रमी संवत्सर इसके नाम से जाना जाता है क्योंकि ये राजा विक्रमादित्य, जो कि इनकी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम विक्रमी संवत्सर पड़ा है। अब इस वर्ष जो संवत्सर शुरू होने वाला है, वैसे तो 60 संवत्सर होते हैं विक्रमी संवत्सर, ये 92 है, 52 60 वाले में से 52 वाला है, तो इसका नाम ही कालयुक्त है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सिद्धार्थी है, लेकिन सिद्धार्थी जो होता है ना, वो 53 नंबर का होता है संवत्सर। तो अगर इस तरह से कालयुक्त के नाम से ही आपको थोड़ा सा भयभीत हो रहे होंगे, तो इस ये जो विदेशी संस्कार है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में इसका बहुत महत्व है। विशेषतौर से जो प्रतिपदा तिथि है वहाँ से नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। और जहाँ मौसम का भी परिवर्तन, होली के बाद आपको सही पता होगा सबको कि शुरुआत हो जाती है गर्मी की। उस दौरान मीन राशि में 6 ग्रहों की युति रहेगी और 29 मार्च को एक सूर्य ग्रहण भी पड़ चुका होगा। तो अगला दिन होगा, मतलब जैसे आपको सूर्य ग्रहण मान लीजिए जहाँ नहीं दिख रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ दिख रहा है उसके लिए फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये अगले दिन से शुरुआत हो जाएगी ये नए वर्ष की। इसमें जो 6 ग्रहों की जो युति बनी है उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा और सबसे उनकी जो दृष्टियाँ पड़ेंगी कन्या राशि पे। हालांकि ये जो शुरुआत है ये रेवती नक्षत्र और सिंह लग्न से हो रही है। सिंह लग्न के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। तो इस वर्ष के राजा सूर्य निश्चित रूप से रहने वाले हैं। राजा के अलावा उन पदवी भी अलग अलग देखें तो मंत्री पद भी सूर्य को मिला हुआ है। 3 डिपार्टमेंट जो है वो सूर्य को मिले हैं इस दौरान। उसमें राजा, मंत्री और जहाँ तक है मेघेश, ये पद जो है सूर्य को मिले हुए हैं। वर्ष का प्रारंभ जो है वो सूर्य की पावरता मतलब इसकी प्रबलता से शुरू हो रहा है, इसलिए आधिपत्य किससे रहने वाला है? राजाओं का। अब राजा तो है नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग कंट्री में जिनका जैसे कोई कहीं पीएम है या कोई प्रेसिडेंट है या और मंत्री के उच्च अधिकारी हैं, उनका वर्चस्व रहेगा। नए रूल्स रेगुलेशन आएंगे, उससे आम जनता को परेशानी होगी, कठोर निर्णय आएंगे इस दौरान। और ऐसे जो मतलब कहना चाहिए ऐसे लोग जो उन्होंने के गैर कानूनी तौर से पैसा जमा कर रखा था, उनके स्किल बाहर आएंगे इस दौरान। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट पक्ष का। अब गवर्नमेंट के अलग अलग सबके अलग अलग होते हैं पद, तो अगर इस दौरान उनको थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता है। सूर्य है इसलिए ये इस वर्ष गर्मी भी ज़्यादा रहने वाली है, ऐसा माना जाता है। जब सिंह लग्न से शुरुआत होती है तो उस वर्ष गर्मी होती है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है, मैंने खुद अनुभव किया है कि जब सिंह लग्न से कोई संवत्सर शुरू हुआ है तो कहीं कहीं अकाल भी पड़ता है, जिसको कह सकते हैं कि पानी की जो बहुत कमी हो जाती है, उससे धन धान भी काफ़ी कुछ नष्ट हो सकता है। और कहीं कहीं बहुत बारिश भी होगी, क्योंकि कुछ एक डिपार्टमेंट जो चंद्रमा को मिला है, इसलिए इनकी रक्षा कवच की भी बहुत अच्छी रहने वाली है। सूर्य को आगजनी के लिए भी माना जाता है, तो आग से संबंधित दुर्घटनाएं होंगी। जंगलों में आग लग सकती है, उससे जीव जो जंगल के जीव हैं उनको हानि, वन्य जीवों को हानि हो सकती है। वर्षा कम होने के कारण गरीबी हो सकती है, उससे फिर गरीबी से जुड़ा हुआ अगर देखें तो फिर आपराधिक दुनिया भी होती है, तो ज़्यादा क्राइम भी हो सकते हैं। अकेला 3 डिपार्टमेंट सूर्य देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए भी बता देते हैं।
उसके पहले मैं भूल जाऊँ, आप लोगों को एक बात और बतानी है कि ऐसी जो ग्रह स्थिति बढ़ रही है और उसके बाद आगे जो होने वाला है, संभावना इसकी भी है कि जो उच्च पद पे आसीन है, जैसे प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं या गृह मंत्री हैं, या जहाँ-जहाँ उच्च पोजीशन में जिनकी मतलब लीडर जिसको कह सकते हैं, पॉलिटिशियन, उनकी जान को हानि हो सकती है। उन पे मतलब कहना चाहिए कि हमले हो सकते हैं, तो उनको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ऐसे लोग जो अग्नि से संबंधित काम करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे बिजली है या इस तरह से अग्निनाशक है, उनमें उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आम व्यक्ति के जीवन में क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, ये तो हो गई ऊंची लेवल की बात। अब आम व्यक्ति के जीवन में उग्रता, क्रोध और ईगोइस्टिक, ये 3 गुण अब गुण आना शुरू हो जाएंगे। विशेष रूप से अगर आपकी राशि, माली राशि या लग्न कौन-कौन सी है, मेष है, धनु या सिंह लग्न है, या आप राशि से इससे संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर क्रोध की मात्रा बहुत बढ़ेगी। उन्हें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बिना वजह किसी से मतलब परेशानी में ना रहें और ना दूसरों को परेशान करें। अग्नि तत्व की राशियाँ ज़्यादा प्रभावित होंगी। इसके साथ-साथ ऐसी स्थिति 2001 में भी कुछ-कुछ मिलती-जुलती दिखाई दी थी, और कठोर नियम बनेंगे, और उसकी वजह से जो है वो जनता जो है गवर्नमेंट से नाखुश रहने वाली होगी। महँगाई की भी वृद्धि होगी। विशेष तौर से जो पश्चिमी देश हैं उसमें बाढ़ की स्थिति हो सकती है, उस दौरान और तेज़ी आ जाए, क्योंकि जो सूर्य होते हैं उनकी गर्मी की वजह से हर काम बहुत क्विक होना शुरू हो जाता है। जो अटके हुए काम थे, अगर आपको अच्छे फल मिलने वाले थे, तो फिर आप मान के चलिए कि उसमें धक्का भी यही से लगाते हैं, तो वो कार्य भी पूरे होने वाले हैं। विशेष तौर से जिनकी सूर्य की दशा महादशा चल रही है इस दौरान, क्योंकि ये वैसे तो सूर्य की बहुत छोटी होती है महादशा अंतर्दशा, लेकिन फिर भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर रक्त संबंधी बीमारी है, आंखों संबंधित है, हार्ट पेशेंट है, उनके लिए समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो है वो फाइनेंस स्कैंडल बाहर आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म करें, मतलब अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बैंक बैलेंस को या तो वहीं रहने दें, लेकिन इस समय ऐसा भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट हो सकता है बैंकों से संबंधित कुछ ऐसे नियम बनाए, तो आपका जो पैसा है वहाँ सेविंग है बहुत सिक्योर ना हो, तो ऐसी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। जैसे गोल्ड ले सकते हैं, या जो आपको उस समय ठीक लगता है। कुछ और बता देते हैं, कुछ और डिपार्टमेंट किस-किस को कैसे मिले हुए हैं। अगर ये कालयुक्त संवत्सर है, तो अगर सिद्धार्थी जिसको कह सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सिद्धार्थी नामक है, तो फिर वो उतना कम मतलब अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। बुध को धनेश का, कृषि का, धन्य धान का डिपार्टमेंट मिला है, तो ये बुध अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वैसे भी हरा रंग और बुध से बहुत कनेक्शन रहता है, और नक्षत्र भी इस समय रेवती है, तो ये भी एक फ़ायदा होगा। और लोग क्या करेंगे, धन संग्रह करेंगे। शुक्र को मिला है रसेस, तो रस वाले फल जो होंगे उनकी बहुत उत्पादन होगा। कृषि कार्यों के लिए मिला हुआ है मंगल को, और रक्षा कार्य के लिए भी मिला है शनि को। अलग अलग तरह के मिले हैं, तो जो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य से जिनकी मित्रता है, जैसे सूर्य से मित्रता किस किस की है, जैसे सूर्य मंगल मित्र हैं, इसके अलावा सूर्य बुध मित्र हैं, और सूर्य चंद्रमा से भी इनकी शत्रुता नहीं है, तो इनको थोड़ा सा कम परेशानी होगी। अगर महादशा अंतर्दशा भी ठीक ठीक चल रही है तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा कार्य जो है वो इसके लिए उत्तरदायित्व मंगल और शनि को दोनों को मिला हुआ है। सूखे फल मेवा और जो है वो इस दौरान काफ़ी मतलब उनके जो कहना कीमत है वो भी वृद्धि पे हो सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष का जो टोटल किया जाए 2025 का, तो मंगल का भी है वो, तो 9 नंबर का है, तो मंगल का भी है, तो इस समय मंगल का भी वर्चस्व रहेगा। इसलिए 2 अग्नि तत्व जो हैं के ग्रह जो हैं वो पूरे आपको 13 महीने तक कहाँ कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको संग में रेमेडी भी बताऊंगी, अंत में भी बता दूंगी। हर एक राशि वालों के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, और ये जो मैंने वीडियो किया है आपको मतलब अपनी तरफ से कोशिश की है, इसको शुरू में देखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शॉर्ट में उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा।
मेष राशि से शुरू करते हैं। आपकी क्या है कि जो शुरुआत हो रही है इस समय आपके 12वें घर को बहुत ध्यान देना होगा। वहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हैं सब ग्रह, जैसे कि मीन राशि में है, तो आपकी व्यय की अधिकता होगी। आर्थिक हानि से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। खर्च करते समय अनाप-शनाप खर्च नहीं कर सकते हैं, और उनकी एक दृष्टि कहाँ पड़ रही है इस दौरान 6 भाव पे, तो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इसके बाद मेष राशि पे साढ़े साती का भी शुरुआत हो जाएगी ठीक इसी तरह। तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा, वेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कैरियर के लिए समय अच्छा है, कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, धन संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि जो है वो उसमें सूर्य उच्च रहते हैं और मंगल के मित्र भी हैं, और ये वर्ष भी मंगल का है। तो जो साढ़े साती का दुष्प्रभाव होने वाला है उसमें निश्चित रूप से कमी रहेगी, क्योंकि साढ़े साती रहेगी अगले साढ़े सात तक। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, हेल्थ का ध्यान रखना है, और ऋण की अगर आवश्यकता हो तो ऋण लें, पैसा किसी को उधार ना दें। कोर्ट केस में अगर कहीं निर्णय आने वाला था तो उसमें थोड़ा-सा अगर आप विवेक से काम लेते हैं तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है 1 साल के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है हर तरह से, क्योंकि 2025 में भी मैंने एक जो वीडियो बनाया है, लकीस्ट राशि में है वृषभ राशि है, और इसके अलावा 2 राशि और हैं, उसको आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इसमें आपको इस समय की स्थिति बहुत अच्छी है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, अगर आपका कहीं कोई भी काम रुका हुआ था, वो कैरियर से संबंधित हो सकता है, परिवार से संबंधित, या आपके धन से संबंधित, ये जो है वो इस समय बहुत अच्छा है। आपको केवल क्या है, अपने संपर्क अच्छे रखने पड़ेंगे, मतलब आपको जो बोलचाल है उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आर्थिक लाभ भी होगा, सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। अगर आप व्यवसायिक हैं तो व्यवसाय का आपका दायरा भी बढ़ने वाला है। व्यवसाय में धन की बचत भी होगी, संपत्ति का लाभ भी इस दौरान हो सकता है। पुराने सभी रुके हुए काम पूर्ण करने का समय है, उनको निपटा लीजिए। ये समय पर बार-बार नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र जो आपके स्वामी राशि हैं अभी उच्च राशि में ही शुरुआत हो रही, तो जब ऐसे कहते हैं ना कि शुरुआत ही अच्छी है तो फिर आपको अंत का भी उतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, लव लाइफ जो है आपकी अच्छी रहने वाली है। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से आप बहुत सारा धन-मान कमा सकते हैं। आपको थोड़ा-सा अपने किसका ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। विशेष रूप से बीपी है या हार्ट है, इन ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए समय सूर्य की अगर देखें तो बुध की मित्रता है, लेकिन बुध इस समय नीच राशि में, जब वर्ष का प्रारंभ हो रहा है तो बुध नीच राशि में चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य अपनी मित्रता निभाते हुए आपको, अगर व्यापारी हैं तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये वर्ष बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो पब्लिक इमेज है उसमें भी वृद्धि होगी। संतान के अगर कोई समस्या थी उसका भी हल निकलेगा। अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस समय क्या होगा कि आपकी वाणी में क्या हो जाए, ईगो आ जाएगा, मतलब इसको कह सकते हैं कि वो उससे रिश्ते खराब आपके हो सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धन कमाने के लिए बहुत अवसर आएंगे, और जो आप उस ओर अगर अपना किसी से सलाह लेते हैं या आपका सही मार्गदर्शन कहीं से भी मिलता है तो बहुत अच्छा समय है। साझेदारी के व्यापार की भी शुरुआत आप कर सकते हैं। अभी तक स्थायित्व की कमी थी, अगर जैसे जॉब में या कार्य क्षेत्र में या व्यापार में जो आपकी स्टेबिलिटी गुम हो गई थी, वो स्टेबिलिटी अब निश्चित रूप से आने वाली है। विशेष तौर से 14 मई के बाद का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आपकी, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति आ जाएंगे, हालांकि बुध बृहस्पति मित्र नहीं है, चूंकि केंद्र में आ गए हैं, आपके लग्न में आ जाएंगे, इसलिए विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक संबंध में थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। बाकी और वर्ष जो है वो आपकी सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ भाग्य वृद्धि होने वाली है। पूरी समय आपको लाभ होगा। थोड़ा 14 मई तक और धैर्य से अपना जो भी काम है उसको निपटा लें। उसके बाद आ जाते हैं
कर्क राशि। कर्क राशि के लिए खुशखबरी वैसे भी है क्योंकि इन पे ढैया समाप्त हो जाएगा ठीक उसी समय। उसका वीडियो मैंने आपको एक अलग से भी बना के दिया है। इसमें मैं केवल हिंदू वर्ष के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ क्योंकि सूर्य आप इस वर्ष के राजा हैं। बहुत से डिपार्टमेंट सूर्य को मिला हुआ है और अब ढैया भी समाप्त हो गया है। तो शिक्षा से, संतान से, स्टूडेंट के लिए, इसके अलावा प्रेम प्रसंगों में, शेयर मार्केट से, हर तरह के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो विद्यार्जन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। उस समय आपको हो सकता है आपको कोई वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिले। आध्यात्मिक ग्रोथ हो सकती है। हेल्थ में भी कोई परेशानी चली आ रही थी ढैया की वजह से, अब उसमें भी सुधार होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। विदेशी यात्राएं होंगी, उन पर थोड़ा सा खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप एक्टिंग है या आर्ट है, मतलब क्रियात्मक जो चीज़ें हैं, रचनात्मक उनसे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब कहीं ऐसी जगह आपका पैसा फंसा हुआ था, जैसे किसी को उधार पैसा दिया होता वो वापस मिलेगा। कोर्ट केस में जो है वो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। कुल मिला के आपका जो टैलेंट अब तक कहीं छुपा हुआ था, आप उसको बाहर निकालने के अवसर मिलेंगे। आपकी अपनी भावना पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मतलब जो ऐसे निर्णय हैं जो कि जिनको मतलब सोचने वाली बात है, तो दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेना पड़ेगा और क्रोध तो किसी पे भी नहीं करना है। फिर आपके लिए भी ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब अगली जो राशि बनती है वो सिंह राशि। आपकी तो मतलब इस वर्ष की स्वामी राशि ही सूर्य है। 3 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं और मतलब शुरुआत भी किससे हो रही है? सिंह लिंग से हो रही है। आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो किसी से सलाह लेके करें। धन की आपकी थोड़ी सी क्राइसिस हो सकती है। मान और धन दोनों की आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार अगर आपके नेटर चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती तो आपको किसी झूठे आरोप में या किसी के ऐसे जो लांछन है, अपयश के शिकार जिसे आप कह सकते हैं, तो आपकी पोजीशन देखनी होगी। अगर महादशा अंतर्दशा सूर्य की भी चल रही है तो और ज़्यादा देखना पड़ेगा। सूर्य के वैसे तो देखा जाए बहुत पावरफुल ग्रह हैं और अगर नेटर चार्ट में बहुत अच्छे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। संपत्ति के मामले हल हो सकते हैं। आपकी अगर कोई आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जुड़े हुए जहाँ हीलिंग का काम करना होता है तो हीलिंग पावर आपकी इस दौरान बढ़ेगी। अष्टम भाव में जो ग्रह स्थिति बढ़ रही है तो चोट चपेट दुर्घटना या हो सकता है इस दौरान कोई सर्जरी जैसी ड्यू कराने पड़े, छोटी मोटी सर्जरी जो है जिसको कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने बताया किसी से सलाह ले लें। अपने घर में मंगल कार्य होने की संभावना दिखाई दे रही, उस पर आपको व्यय करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब ये अष्टम भाव में रहेंगे तो एक दृष्टि इनकी जो पूरे ग्रह की कहाँ पड़ेगी? सेकंड भाव पे, और वो जो है वाणी का है तो उसमें बचत में सेंस लग सकती है और वाणी में आपके थोड़ी सी क्रोध और ईगो के से आपको बचना होगा, अन्यथा परिवार के रिश्ते में भी थोड़ी सी खटास आ सकती है। अगर प्रेम में है तो उनसे भी अपना मतलब जो आपका प्रेम का है उनसे क्रोध ना करें। और स्वास्थ्य का तो आपको पूरे वर्ष भर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय की स्थिति अगर देखें सिंह राशि पे, फिर अभी ढैया भी प्रभावित होगा उस समय, क्योंकि उसी के बाद से आप पे ढैया का पूरी तरह से आधिपत्य आ जाएगा और वो किस में आएगा उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कन्या राशि है। आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हर तरह से। जैसे कैरियर में आपको अकल्पनीय लाभ हो सकता है, जो आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको अवसर प्राप्त होंगे और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उसमें आपकी जीवन की ग्रोथ रुकी हुई थी किसी भी कारण से, अब वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह के लिए मौके अच्छे आएंगे, अच्छे प्रपोजल आएंगे और अगर आप चाहें तो विवाह संपन्न भी हो सकता है। संतान सुख के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर जहाँ तक हेल्थ के लिए थोड़ी परेशानी इसलिए हो सकती है, कई बार ऐसा होता है बृहस्पति अगर कन्या राशि वाले की स्वामी राशि बुध है तो पेट संबंधी या ओबेसिटी जैसी ऐसी चीज़ों से परेशानी हो सकती है। जैसे चेस्ट है या सांस नली है, उसमें आपका अगर पहले से ही है परेशानी तो उसमें वृद्धि हो सकती है। शनि की दृष्टि की वजह से ये सब होने वाला है और बुद्धि थोड़ी ज़्यादा भ्रमित हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब तैश में आके बड़े निर्णय ले लेते हैं। इस समय हर एक
राशि वालों को क्रोध पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बुद्धि को भ्रम में से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, फिर आपके लिए समय अच्छा है। कुल मिला के है कि अगर अपनी थोड़ी वाणी पे कंट्रोल रख पाते हैं तो बहुत सी परेशानी से आप इस समय जूझ सकते हैं और फिर उससे बाहर भी निकलेंगे। आपके लिए समय मिला जुला है, फिर भी औरों की अपेक्षा आपके लिए उतना हानिकारक नहीं है। अब आ जाते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि में तो वैसे भी अच्छे फल नहीं देते सूर्य के हिसाब से देखें, क्योंकि इसमें ये सबसे ज़्यादा कमजोर स्थिति में और नीच राशि में होते हैं। तो आपको लिए जिस भाव में ये बढ़ रहे हैं उस भाव से संबंधित परेशानी हो सकती है। जहाँ 5 नंबर लिखा होगा उसको देखना होगा किस भाव में है। तो आपको हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके एनिमीज में, इन सब से आपको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो फिर आपकी हेल्थ सुधार होने वाली है, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। और जहाँ तक ऋण लेने देने वाली बात है तो वो अगर ज़रूरत हो उतना आप ऋण ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल से जुड़ी हुई कोई काम करते हैं, जैसे वहाँ के कुछ औजार खरीदते हैं या दवाइयाँ खरीदते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अचानक जॉब में परिवर्तन हो सकता है, या आप जैसे जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे उसमें दूसरे कार्य क्षेत्र से आपका जुड़ाव हो सकता है। उससे आपको बहुत सारा धन, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि अचानक सूर्य की अगर कहीं देखें स्थिति आपके इंडिया चार्ट में अच्छी नहीं है तो हार्ट अटैक जैसी परेशानी हो सकती है। अगर पहले से ही है, ऐसा नहीं है हार्ट अटैक कोई एक दिन में नहीं होता है, अचानक पहले से उसका होता है, उसका रखरखाव आप करते हैं तो उससे बचाव भी होगा। क्योंकि शुक्र की पोजीशन इस दौरान बहुत अच्छी है। शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में है, तो आपको रक्षक कवच की तरह भी काम करेंगे। बुध से भी आपकी अच्छी मित्रता है, शनि से भी अच्छी मित्रता है, तो इस तरह से बचाव भी आपका लगातार होता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आप पे ढैया समाप्त हो गया है ठीक उसी समय। तो आपको संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। विवाह के लिए अगर आप योग्य थे, इच्छुक थे, तो विवाह भी हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के रिश्ते परवान चढ़ सकते हैं, विवाह में परिणत हो सकते हैं, नए प्रेम प्रसंग भी शुरुआत हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी और आपका ये लर्निंग पीरियड अभी रहने वाला है। हर चीज़ को आपको मतलब किसी से सलाह ले लें या बहुत गंभीरता से हर बात को सोच के फिर आगे बढ़ें, विशेष रूप से धन से संबंधी। और जून के बाद समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि स्वामी राशि आपकी कौन है? मंगल। अभी वो रहेंगे जून तक नीच राशि में, उसके बाद फिर वो स्वयं आ जाएंगे सिंह राशि में, तो पूरा लाभ मिलेगा। जिस भाव में है उस भाव से संबंधित हर तरह की परेशानी दूर होगी और अगले ये 1 वर्ष तक जितना आप चाहें लाभ ले सकते हैं। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके लिए अभी ढैया का प्रारंभ हो चुका है, इस समय ठीक उसी समय होगा, तो फिर भी आपके लिए बहुत खराब समय नहीं है। जैसे आपको प्रॉपर्टी से संबंधित या आपको कोई वाहन खरीदना है, उस पर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता की हेल्थ भी खराब इस दौरान हो सकती है। फैमिली के रिलेशन में ध्यान रखना होगा। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, जैसे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अगर आप ऐसे क्षेत्र जुड़े हैं जहाँ न्याय करना है, स्टेशनरी से जुड़े हुए कोई व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक जॉब वाली बात है, जॉब में स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन आपको निर्णय बहुत सूझबूझ से लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, आप गलत निर्णय ले लेते हैं। वैसे तो धनु राशि वाले काफ़ी कुशाग्र होते हैं बुद्धि से, लेकिन और ग्रह उतने फेवर में नहीं होंगे। बृहस्पति जो है जैसे ही मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा 14 मई के बाद, क्योंकि आपकी मतलब इसमें आ जाएंगे सप्तम भाव में। अभी जब तक बृहस्पति 14 मई तक है तो आपके हेल्थ का ध्यान रखना होगा, शत्रु का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद पूरा वर्ष जो है आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आ जाते हैं अगली राशि जो है वो मकर राशि है। तो मकर राशि पे वैसे भी मकर राशि की स्वामी राशि शनि है और सूर्य का ये वर्ष है, तो दोनों पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, मतलब अपोजिट पार्टी है। फिर भी अभी आप 7.5 समाप्त हो गई है, राहत है। और राहत के लिए शनि बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हैं आपके लिए। इधर थोड़े से जो 14 मई के बाद
जो आपको फायदे मिल रहे थे बृहस्पति से, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति फिर आपके ऐसे भाव में आ जाएंगे जैसे अभी आप पंचम भाव में थे, 6 भाव में आ जाएंगे। तो 6 भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में फायदा होगा, कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष रूप से हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके ऋण का भी अगर लेना देना है या किसी को पैसा उधार देना है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी ऐसे आदमी को पैसा ना दें जिससे आपको वापस लेने में दिक्कत हो। यात्राएं इस दौरान ये बहुत करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से तो लाभ होगा, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना है, वहाँ आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। शिवलिंग से आपके मतभेद हो सकते हैं। छोटे बड़े भाई बहनों से अपना व्यवहार अच्छा रखें। बाड़ी पर नियंत्रण रखने वाले हैं। अगर तो आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बंधन मुक्त हो गए हैं इस समय आपके लिए। धन की जो क्राइसिस थी वो अब समाप्त होने वाली है। शनि की पोजीशन बहुत अच्छी आ गई है, उसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि की आपके लिए ये समय अनुकूलता भरा है समय, हर तरह से। आपके जो डिस्टरबेंस हो रहे थे जीवन के, आपके वैवाहिक जीवन खराब हो रहे थे, संतान की परेशानी हो रही थी, कैरियर में परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी निश्चित रूप से दूर होगी, क्योंकि शनि जो है वो आपके लग्न से हट के 2nd भाव में आ जाएंगे। ठीक उसी समय आप पे जो लास्ट फेज है जो 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। माता पिता की ओर से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उन पे मेडिकल एक्सपेंस आपको करना पड़ सकता है। आपका धन और स्वास्थ्य हर तरह से आपके लिए सुखद रहने वाला है। केवल कुछ चीज़ों का आपका स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना जो व्यवहार है उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी से मतलब झूठी गवाही ना दें और किसी का गैर कानूनी कार्य में ना पड़े, अन्यथा अभी शनि आपको दंडित कर सकते हैं। खाने पीने का ध्यान रखना है, और अपने अंडर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा रखें। उनकी जो मेहनत मजदूरी है उसका हक ना मारें आप। फिर आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है। कैरियर के लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है, और विवाह के लिए अच्छा है, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखें। और बाकी और जो रेमेडी मैं लास्ट में बताती हूँ। अब उसके बाद बनती है मीन राशि। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति आपके लिए रक्षा कवच के काम करते ही हैं हर वक्त। इसके समय अभी जो 7.5 का प्रभाव है, अभी आपके लग्न पे राहु चल रहे थे, अब आ जाएंगे आपके लग्न पे शनि आ जाएगी, तो कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है। विशेष तौर से वैवाहिक संबंधों में मतभेद बिल्कुल भी ना आने दें, अन्यथा अगले 1 वर्ष तक हो सकता है बहुत इतनी स्थिति खराब हो जाए कि आपको विच्छेद करना पड़े। तो इसमें धैर्य से काम लें। 1 वर्ष का समय है, जो भी जैसा चल रहा है कोशिश यही करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मानसिक क्लेश नहीं हो रहा है या हानि नहीं हो रही है किसी भी तरह की, तो उसको मतलब ऐसे सुलझा लें, आपस में सुलह समझौता से। अगर अन्यथा अगर आप आगे बढ़े, हो सकता है इस दौरान आपकी कोई इमेज खराब करने पे उतारू हो जाए। विशेष तौर से स्त्री वर्ग से आपको परेशानी हो सकती है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा, और इसके अलावा जो मेहनत अब तक कर रहे थे उसका पूरा फल नहीं मिल रहा था, अभी भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो इस वर्ष का जो भी काम रुका हुआ है, अगर 1 वर्ष आप मतलब धैर्य से, शांति से और बुद्धिमानी से निकाल देते, तो अगला जो वर्ष 2026 है वो पूरी तरह से आपके ही पक्ष में रहने वाला है। शनि मंत्र करें तो आपके लिए, शनि की जैसे आप पे भी चल रही है अभी 7.5, शनि का मंत्र करें हर तरह से। तो ये तो हो गई मैंने अलग अलग राशियों के हिसाब से। अब एक बार अलग एक और उपाय बता देते हैं। जैसे कि इस समय क्या है, सूर्य को सबसे ज़्यादा मतलब शांत करना पड़ेगा। आप उसको मंत्र से भी कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं, एक तो ये है। इसके अलावा पिता का सम्मान करें, और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहाँ से कहीं जॉब करते हैं या कोई भी किसी तरह से व्यापार करते हैं, तो ईमानदारी रखें। ईमानदारी रखने से आपका लाभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके जो झूठे आरोप हैं उससे भी बचेंगे। अगर आपने मतलब बेईमानी की या कहीं से भी आपने बेईमानी से पैसा कमाया, तो ये सूर्य और शनि मिलके इस समय दंडित करने वाले हैं बहुत सी राशियों को। गुड़ का, गेहूं का और तांबे का दान करते रहें। अगर ज़्यादा खराब सूर्य के परिणाम आपको मिल रहे हैं, सूर्य के वजह से है। सूर्य बहुत सी चीज़ों के, विशेष रूप से हृदय रोग को ज़्यादा देते हैं ये बढ़ावा। तो अगर ऐसे आपको पहले से ही हार्ट पेशेंट है, तो खाने पीने का, अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखें। सूर्य मंत्र करना चाहिए। और इस दौरान अगर जैसे जिन पे ढैया 7.5 शुरू हो गया है, उनको काली चीज़ों का दान करना चाहिए। स्वयं हो सके तो कम पहने काले कपड़े, और
नीले कपड़े भी इस दौरान कम पहने, डार्क ब्लू जिसको कह सकते हैं। और काले चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं, काले तिल, लोहा। शनिवार को जो 7.5 ढैया वाले छाया दान करते रहें। इसके साथ साथ और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपने घर में बैठ के शनि मंत्र कर रहे हैं, जिन पे 7.5 है, सूर्य का मंत्र करें। और सूर्य की उपासना अगर आप करते हैं तो बाकी ग्रह भी स्वतः ही आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो एक बार पुनः आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरे वर्ष इसको अपने कहीं भी स्टोर कर लीजिए, देखते रहिए। ये बहुत ज़्यादा सबके लिए मतलब ये ऐसा इम्पोर्टेंट मैटर है, पूरे वर्ष आपको कुछ कुछ फायदे हो सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।